हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अ, देखो, आज की क्लास में जो ना मैट्रिसेस को आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले एक हफ्ते से तबीयत नहीं सही थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो आपको जो है पिछली क्लासेस में मैट्रिसेस में जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं, उसमें आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन। और फिर उसके बाद कैसे आप किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे ये बताया हुआ था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया हुआ था, ऑर्डर क्या होता है, और अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो आपको तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस भी सिखाया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। उसी ऑपरेशन में आज एक ऑपरेशन आगे बढ़ाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पीछे की क्लासेस को देखने के लिए आप पिछले लेक्चर्स में जा सकते हो। शायद दो तीन लेक्चर्स हुए हैं मैट्रिसेस में, आज चौथा लेक्चर है मैट्रिसेस का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको आज मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाता हूँ। ध्यान देना इधर। जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ऐसा नहीं है किसी भी तरह के मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है या दो से ज्यादा मैट्रिक्स, उनको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन पे उनका प्रोडक्ट हो सकता है, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो, जब आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना है, इसकी एक बेसिक कंडीशन होती है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या कंडीशन रहेगी? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपके पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, पहले कंडीशन बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल, कोई भी दो रहेगा, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मतलब जैसे आप ए इंटू बी निकाल रहे हो तो ए में, अगर बी इंटू ने ए निकालोगे बी होगा फर्स्ट। ठीक है, इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है यम इंटू एन ऑर्डर का है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम इंटू एन, अगर इसके साथ बी का प्रोडक्ट करना है तो बी को एन इंटू पी का ऑर्डर होना चाहिए। देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एन है और बी में क्या है, नंबर ऑफ रोज एन है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एन, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एन आया। तो देख रहे हो ना, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट आएगा ना, मान लो आपने ए बी निकाल दिया प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम आ जाएगा, यानी कि यम इंटू पी आ जाएगा। एमसीक्यू वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, क्या कि आपको दो मैट्रिक्स दे देगा, पहले का ऑर्डर दे देगा, दूसरे का दे देगा, तीसरे का पूछता है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो देखो, आपने बताया कि ए जो था वो ऑर्डर एम इंटू एन का था, बी जो है एन इंटू पी ऑर्डर का है। तो आपको इनके प्रोडक्ट, मतलब जो इनका प्रोडक्ट आएगा, मान लो ए बी आ रहा है तो उस ए बी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा? एम इंटू पी, मतलब जो कॉलम और रो जो कॉमन था वो पोर्शन निकल जाएगा इसमें। ठीक है, ये होता है कंडीशन हमारे पास। अगर यही यम इंटू एन रह जाए और यहाँ ऑर्डर जो है कुछ और हो जाए, मान लो यहाँ ऑर्डर जो है 3 into 5 दिया है, तो 3 into 5 अगर ऑर्डर दिया तो इसका मतलब ऑब्वियसली एन की वैल्यू किसके इक्वल रही होगी? 3 के इक्वल रही होगी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल रहेगा। अच्छा, अब जैसे ए जो है, देखो अब यहाँ पे ए का ऑर्डर एम इंटू एन है,
अब बी का ऑर्डर n इंटू पी है, a इंटू बी आपने बता दिया पॉसिबल है, क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अगर इसी में हम b इंटू ए निकालने जाए तो b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब m की वैल्यू p के इक्वल होगा, क्योंकि b का ऑर्डर क्या है, देखो इधर b का ऑर्डर आपका n इंटू पी है और a का ऑर्डर जो है कितना है, m इंटू n। तो अगर m हमारे पास p के इक्वल होगा तब तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास p और m इक्वल होगा, p इक्वल टू m। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। ठीक है, अब कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये चीज देखना है कि इनका मल्टीप्लीकेशन आप कैसे फाइंड करोगे। दो मैट्रिसेस अगर दिए गए हैं तो देखो एकदम छोटे से सिखाता हूं ताकि आप सीख सको इसमें। ये इसलिए दिया गया है ना, पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो को जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो पहले मैट्रिक्स में रो को कंसीडर करोगे, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज जाओगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, चौथा रहेगा चौथे के साथ। रो लेंगे और पहले मैट्रिक्स से रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम। अब जैसे फर्स्ट रो ले रहे हो, सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम, तो जो प्रोडक्ट करके सम निकालोगे ना वो वन वन पोजीशन पे आएगा। देखो एग्जांपल से ही समझोगे, ये कितना भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2, यहाँ 3 गिवन है, यहाँ 4 गिवन है। ठीक है, और बी अभी पॉसिबिलिटी वाला ही बताता हूँ। बी बी देखो आपके पास मान लो कितना गिवन है। देखो अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 आया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 2 है, मान लो यहाँ -3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये आ गया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में बोल दे फाइंड ए इंटू बी, पहला केस, और सेकंड केस जो है कह दे बी इंटू ए, दोनों निकालने के लिए बोल दे। तो देखो आप ए का ऑर्डर कितना है पहले आप लिख लोगे, तो ए का ऑर्डर 2 × 2 है, और बी का ऑर्डर कितना है 2 × 3 है। देखो ऑर्डर का मतलब पिछली क्लासेस में बताया हूं ना, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए में देख रहे हो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 हो गया। फिर बी में देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 है, इसका ऑर्डर 2 × 3। तो देखो जब ए इंटू बी निकालने जाओगे तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम 2 दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2, ये पॉसिबल है ए इंटू बी। लेकिन जब बी इंटू ए निकालने जाओगे, देखो बी इंटू ए में बी में नंबर ऑफ कॉलम 3, ए में नंबर ऑफ रोज 2, मतलब बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। देखो पहला आंसर ऐसे ही बता दिया आपको, बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है मतलब आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हो, बी इंटू ए आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अब आप आ जाओ ए इंटू बी कैसे फाइंड करोगे। देखो ए इंटू बी जब फाइंड करने जाओगे, ध्यान देना, आपको ए इंटू बी फाइंड करना है। पहला काम क्या करना ना, कभी भी जब आपको मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा स्लोली, फिर धीरे धीरे इसी में आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो डायरेक्टली करके। ठीक है, पहले कैसे करेंगे वो देखो। ए इंटू बी आपको निकाल, पहले ए को लिख लो, ये 1 - 2 3 4 हो गया, और इंटू बी को लिख लोगे आप तो ये 2 है, -3 है, 5 है, फिर उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है। ये ए इंटू बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा पहले मैट्रिक्स को रो ले, पहले मैट्रिक्स से क्या लेंगे, रो, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या लेंगे, कॉलम। देखो करना क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो और सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में प्रोडक्ट कर देना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब देखो जब इस रो को और इस कॉलम को लोगे तो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालेंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो जो प्रोडक्ट और सम आएगा ना उसको वन वन पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक, फिर ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे क्या, देखो
प्रोडक्ट करके सम निकाल लेंगे। अब ये फर्स्ट रो लिए थे सेकंड कॉलम, तो 1 2 पोजीशन पे आएगा। फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 को 5 के साथ, -2 को 3 के साथ करेंगे। जो सम आएगा, ठीक है, वो किस पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब 1 3 पोजीशन पे। यही करना है, कौन सा रो आप ले रहे हो, कौन सा कॉलम। क्योंकि जब आप एलिमेंट्स लिखते हो तो एआईजे क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यहाँ पे हम ith रो एंड jth कॉलम की पोजीशन बनाएंगे। रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स से। देखो क्या निकल के आएगा, ध्यान देना इधर। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 पोजीशन पे आएगा, तो 1 1 पोजीशन पे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करोगे तो 1 का 2 के साथ होगा, तो 1 इंटू 2 प्लस, देखो -2 का 1 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, तो ये -2 इंटू 1। अभी आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, बाद में यही चीज डायरेक्टली आप करोगे। फिर देखो, आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आओगे, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 और सेकंड रो में पहला कौन है? -3, तो 1 का -3 के साथ होगा, ठीक। और फिर प्लस सेकंड एलिमेंट हमारे पास -2 है, इसका हम किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 पोजीशन आ गया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे, तो ये आएगा 1 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 3। ये देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया 1 3 पोजीशन पे। बात समझ में आया? फिर उसके बाद क्या करना है? अब देखो, इसमें अब फर्स्ट रो तो सारे कॉलम के साथ हो गए। अब ऐसे ही सेकंड रो पकड़ोगे फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है, तो 3 इंटू 2 होगा प्लस 4 इंटू 1 होगा, ये हो गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो 2 2 पोजीशन, ये आएगा 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2, ये आ गया। फिर यहाँ करोगे 3 इंटू 5 आएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 आ जाएगा, यही है। अब देखो, फर्स्ट रो को सभी कॉलम से हो गया, सेकंड रो का भी सभी कॉलम से हो गया, तो ये चीज बन गया। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, तो देखो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 -2, ये आ गया। फिर यहाँ करोगे तो -3 आएगा, -4 आएगा। फिर इस पोजीशन पे जाओगे, ये 5 -6 आएगा। फिर यहाँ करोगे तो 6 प्लस 4 आएगा। फिर यहाँ करेंगे तो ये -9 प्लस 8 आएगा। और यहाँ करोगे 15 और प्लस 12 आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, 2 -2 जीरो आ जाएगा, -3 -4 -7 आएगा, 5 -6 करोगे -1, 6 प्लस 4 करोगे 10 आएगा, -9 प्लस 8 करोगे -1 आएगा, 15 प्लस 12 करोगे 27, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे। समझ में आया? हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो देखा तुमने, ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 था, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अब बी का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, देखो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो जब पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो जब पॉसिबिलिटी बन रही, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करना क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है, जो आएंगे उनका सम करना है, ठीक है। तो जो सम की वैल्यू निकलेगी ना, तो जिस रो और जिस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो लिए हो, सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम लिए हो, वही उस पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ लिए, तो 1 1 पोजीशन पे ये प्रोडक्ट और सम आया। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किए, तो 1 का 2 के साथ 1 इंटू 2 2 आएगा, -2 इंटू 1 -2 आया। फिर इसके बाद फर्स्ट रो को जब सेकंड में गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ सम कर लिए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था 1 2 पोजीशन पे आया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे 1 3 पोजीशन पे आएगा, लेना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 पोजीशन पे आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। फिर इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब बी ए देखो, बी ए जैसे पहले ही बता दिया,
बी ए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट रो, जब बी ए निकालने जाओगे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 आएगा और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ना यहाँ से एक कंक्लूजन निकल करके आता है। क्या आता है? देखो, नोट में बात करेंगे। एक कंक्लूजन आपके पास आता है कि ए इंटू बी जो होता है ना, ये जरूरी नहीं है बी इंटू ए के इक्वल हो। हमेशा नहीं होगा, कभी होगा, कोई स्पेशल केस रहेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है। मतलब यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ऐसा कोई केस नहीं है। अब एक और देख लो, प्रोडक्ट निकालना। थोड़ा अभी स्टार्टिंग है तो टाइम लगेगा समझने में। आप जो है एक प्रोडक्ट और सीख लो, फिर उसके आगे धीरे धीरे करके प्रोसीड करते हैं। बस ये ध्यान रखना, कंडीशन पहले देखना, कंडीशन सेटिस्फाई। जानते हो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जब नंबर ऑफ कॉलम लोगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, जब रो पकड़ रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे आएगा ना, और इधर देखो नंबर ऑफ रोज लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बनेगा, अदरवाइज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं बनेगा। जैसे आप क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू, थोड़ा बड़ा वाला करा देता हूं। देखो, जैसे क्वेश्चन में गिवन है इफ ए इक्वल टू, ए क्या गिवन है आपके पास? 1 1 -1, फिर उसके बाद 2 -3 4, फिर नेक्स्ट क्या है? 3 -2 3, ये ए गिवन है। और बी की वैल्यू गिवन है, बी कितना गिवन है तुम्हारे पास? बी की वैल्यू है -1 -2 -1, फिर 6 है, 12 है, 6 है, ठीक है, फिर 5 है, 10 है, 5 है। तो ये आपसे बोल रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए, दोनों मान लो निकालने के लिए। अब तो निकालना सीख ही रहे हो, दोनों देख लेना। यहाँ भी जैसे उस वाले में पॉसिबल नहीं था, तब मैंने बताया चलो ठीक है कम्यूटेटिव नहीं है। मान लो पॉसिबल होगा तब कम्यूटेटिव है कि नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो आप सबसे पहले आप ए इंटू बी निकालने जाओगे। जब ए इंटू बी फाइंड करने जाओगे, देखो ए में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और बी में नंबर ऑफ रोज भी 3 है। ये 3 क्रॉस 3 का है और ये कितना है? ये भी 3 क्रॉस 3 का है। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के रहेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो 3 क्रॉस 3, पहले में नंबर ऑफ कॉलम 3, दूसरे में नंबर ऑफ रोज 3 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो देखो। ठीक है, तो देखो हमने बताया ना पहले मैट्रिक्स को रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो आप जब बनाने जाओगे करिस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 पोजिशन, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। ये आएगा 1 × -1 प्लस 1 × 6, फिर आएगा प्लस -1 × 5। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। फर्स्ट रो ले रहे थे फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 पोजीशन बन गया, ये आया। फिर अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम में लेके चलेंगे। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में लेके चलेंगे तो ये आएगा 1 × -2, ठीक है, 1 × -2 प्लस 1 × 12, फिर क्या आएगा? प्लस -1 × 10, ये आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, देखो 1 का -1 के साथ होगा, फिर 1 का 6 के साथ होगा, और फिर उसके बाद -1 का 5 के साथ होगा, -1 × 5, ये हमारा हो गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हमने सेकंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट करके सम कर लिया है। अब फर्स्ट रो के लिए कुछ बचा नहीं, अब सेकंड रो पकड़ेंगे, सब अब एलिमेंट्स किसमें लिखाएंगे? सेकंड रो में। देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब करोगे तो ये आएगा 2 × -1, फिर आएगा -3 × 6, -3 × 6, फिर क्या होगा? +4 × 5। ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन हो गया। अब इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये आएगा 2 × -2, फिर आएगा -3 × 12, -3 × 12, फिर आएगा 4 × 10। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया।
अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ आएगा, सेकेंड रो में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 पोजीशन, तो ये देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो 2 × -1, फिर क्या आएगा प्लस -3 × 6, ये हो गया -3 × 6 प्लस 4 × 5 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल के आया, सेकेंड रो हो गया तीनों कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड मतलब थर्ड को थर्ड रो को करना है, तो थर्ड रो में आएगा पूरा, तो क्या आएगा करिस्पॉन्डिंग में 3 × -1 प्लस -2 × 10, क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर रहा है, सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × -1 प्लस -2 × 6 आएगा, -2 × 6 प्लस 3 × 5 हो जाएगा, ये मिलके आया। फिर सेकेंड रो को थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में जब करोगे, देखो 3 × -2 आएगा, फिर क्या होगा प्लस -2 × 12 आएगा, फिर इधर करोगे 3 × 10 आएगा, ये निकल करके आया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में 3 × -1, फिर क्या मिलेगा -2 × 6, फिर क्या आएगा 3 × 5, 3 × 5 हो गया। ये हमारे पास देखो तीनों रो को तीनों कॉलम के साथ हम कर चुके हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे देखो 1 × -1 आएगा प्लस 6, और इधर -1 × 5 -5 आएगा। फिर इसमें आओगे 1 × -2 1 × 12 करोगे 12 आएगा, -1 × 10 करोगे -10, फिर 1 × -1 1 × 6 6 -1 × 5 -5 आएगा, फिर इधर करोगे -2 -18 प्लस 20 आएगा, फिर इधर करोगे तो ये -4 -36 प्लस 40 आएगा, फिर उसके बाद जो है -2, फिर इधर -18 प्लस 20 आएगा, फिर थर्ड में आएंगे तो ये -3 -12 प्लस 15 आएगा, फिर इधर सॉल्व करेंगे तो -6 -24 प्लस 30 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ -3 होगा -12 होगा प्लस 15 आएगा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे क्या आया, जीरो, ये भी क्या आएगा जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। देखो सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये प्रोडक्ट जो है जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसको आप जीरो लिख सकते हो। आई होप क्लियर है कि कैसे प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे मैट्रिसेस का करना है। ये 3 × 3 ऑर्डर का था, ये आपने ए बी निकाला, ठीक है। अब देखो बी ए निकालेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, तो अब चाहो तो शॉर्टकट में कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ये क्वेश्चन अभी अगला भी प्रैक्टिस आपको मेथड से ही कराता हूँ, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो, इजीली आपको समझ में आ जाए। देखो और घर पे आप प्रैक्टिस कर सको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना रह रह के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो प्रोडक्ट आप प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ाना। देखो आप जैसे बी ए निकालने जब जा रहे हो, तो बी ए, तो देखो पहले बी लिखोगे, तो बी में है -1 -2 -1 6 12, फिर 6 है 5 है 10 है 5 है, और इंटू ए, ए में कितना है 1 है 1 -1, जानते हो ऐसे अगर आप लिख लोगे ना तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक। फिर 1 1 -1 2 आया, -3 आया 4 आया, फिर उसके बाद 3 -2 3 हो गया, ये वैल्यू। तो देखो बी इंटू ए निकाल, ये 3 × 3, ये भी 3 × 3, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के क्या है इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हो रो लेना है, कॉलम वाइज करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लेकर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम फाइंड कर लेना है, ठीक। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 पोजीशन, यहां से बस समझो फर्स्ट रो को कर रहे हो, फर्स्ट रो में आएंगे सारे एलिमेंट्स। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वहां, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 पोजीशन, ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये क्या होगा -1 × 1 प्लस -2, ठीक है, -2 × 2 आएगा, फिर प्लस -1 × 3 हो जाएगा, ये पहला हो गया -1 × 1 -2 × 2 -1 × 3। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में जब करोगे देखो क्या मिलेगा, माइनस थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, -1 × 1, ठीक है, और -1 -2 × -3,
-3, फिर उसके बाद क्या होगा -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में लेके चलेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास -1 इंटू -1, ठीक, फिर -2 इंटू 4, -2 इंटू 4, फिर -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3, ये निकल के आएगा। फिर देखो अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ये 6 इंटू 1 होगा, फिर 12 इंटू 2 होगा, फिर 6 इंटू 3 होगा, ये हो जाए। देखो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में लिखना है, फर्स्ट कॉलम था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो 2 पोजीशन पे देखो 6 इंटू 1 आएगा, 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू -3, 12 इंटू -3, फिर क्या होगा 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करोगे 2 3 पोजीशन, तो 6 इंटू -1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 12 इंटू 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चलोगे तो ये 5 इंटू 1 होगा, फिर 10 इंटू 2 होगा, फिर उसके बाद 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये आया। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम, तो 3 2 पोजीशन, तो ये आएगा 5 इंटू 1, फिर क्या होगा 10 इंटू -3, फिर क्या होगा 5 इंटू -2, ये निकल के आएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 इंटू -1 होगा, फिर उसके बाद 10 इंटू 4 होगा, फिर क्या मिलेगा 5 इंटू 3 होगा, ये। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा -1 -4 -3, यहाँ आएगा -1 +6, हाँ, और इधर +2 आएगा। फिर ये सिंप्लीफाई करोगे 1 आएगा, -8 आएगा, -3 आएगा। फिर इधर सिंप्लीफाई करोगे 6 आएगा, +24 +18 आएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे 6 आएगा, -36 -12 आएगा। ठीक, फिर इधर करोगे -6 आएगा, +48 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा। फिर यहाँ सॉल्व करने पे 5 +20 आएगा, +15 आएगा। फिर यहाँ करेंगे 5 आएगा, -30 आएगा, और इधर -10 आएगा। फिर यहाँ करने पे -5 आएगा, +40 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा +15 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, -1 -4 -5 -3 -8 आ जाएगा। फिर इधर 6 to 8 -1 करोगे 7 आ जाएगा, -8 -3 -11 -11 प्लस 1 कर दोगे तो -11 प्लस 1 -10 आएगा। फिर इधर 6 24 प्लस 6 30 30 प्लस 18 करोगे 48 आएगा। फिर 6 -36 -30 -30 -12 करोगे -42 आएगा। फिर 48 प्लस 18 करोगे 66 66 माइनस 6 करोगे 60 आएगा। 35 प्लस 5 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 माइनस 40 करोगे -35 आएगा। यहाँ 55 माइनस 5 करोगे 50। तो देख रहे हो ये b इंटू ए आया, जबकि a इंटू बी हमारा 0 आया था। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, कभी कभी कहता है ना कि a इंटू बी हमारे पास नॉट इक्वल टू b इंटू ए, क्योंकि a इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आया था, b इंटू ए नॉन जीरो आया है। ये है मल्टीप्लीकेशन। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मल्टीप्लीकेशन आप सीख गए हो कैसे करना है। अब एक चीज और, जब मल्टीप्लीकेशन कर ही रहे हो, एक चीज और इसमें हम लोग सीख लेते हैं, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। जैसे आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप नंबर्स का स्क्वायर करते थे, डायरेक्टली उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे ना, तो उसी नंबर का स्क्वायर हो जाता था। तो अब जब मैट्रिक्स में स्क्वायर फाइंड करना होगा, क्यूब करना होगा, तो आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, अब देखो जब स्क्वायर और क्यूब निकालना होगा ना, तो किसी भी मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं निकल पाएगा। जैसे देखो, अगर मान लो हम ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 लेते हैं, तो दूसरा ऑर्डर हमारे पास ए का यही रहेगा 2 इंटू 3,
तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो, 3 और 2 इक्वल नहीं हो पाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि आपको जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर या क्यूब निकालना होगा तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लोगे, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे ये देखो, अगर मान लो आप A3 × 2 का लेते हो, तो अगला भी तो A3 × 2 का ही ना होगा, उसका तो चेंज होगा नहीं। तो देखो, पहले में नंबर ऑफ कॉलम 2, दूसरे में नंबर ऑफ 3, ये भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर यानी कि हायर पावर निकालने के लिए, ठीक है, A⁴, 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 ये सब निकालने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ठीक, A⁴n फाइंड करना है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का कभी भी हायर पावर नहीं निकलेगा। ठीक, तो जैसे आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपरली आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। ठीक है, जैसे ए गिवन रहेगा, A × A 2 बार लिखोगे। जैसे आपके पास मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, हाँ, ऐसे करके निकाला जाएगा। ये नहीं कतई कि एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे या जो है जो दिया हुआ है वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ A = देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में। A = इधर गिवन है 201, फिर उसके बाद 213, और यहाँ गिवन है 1 - 1 0, ये गिवन है। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ए स्क्वायर, देख रहे हो ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताए थे ना स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो अब इसी में और थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल। तो बोल रहा है फाइंड ए स्क्वायर, फिर उसके बाद बोल रहा है हेंस फाइंड। देखो अब इस ए स्क्वायर का यूज करके आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हेंस फाइंड A² - 5A + 4I, ये वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ठीक, देखो A² - 5A + 4I आपको निकालना है, तो उसके लिए पहले ए स्क्वायर बोला ही है, आप पहले ए स्क्वायर निकालो। देखो सॉल्यूशन में आप जाओगे, आपको ए स्क्वायर निकालना है, मैंने बताया चाहे स्क्वायर चाहे क्यूब चाहे पावर 4 5 n, जो भी निकालना होगा आप मेथड से ही जाओगे, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं कि एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर मतलब A × A आएगा, तो ए की वैल्यू रखो आप 201 213 1 - 1 0 इंटू, फिर इधर भी करोगे तो क्या होगा 201 213 1 - 1 0, ये A × A निकल के आया। अब इस प्रोडक्ट को करो, अब तो आप डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो। देखो फिलहाल मेथड से ही सीखो, अभी लर्निंग है, अगली क्लास से जो है डायरेक्ट मारेंगे। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे 2 × 2 प्लस फर्स्ट रो सेकेंड, तो ये 0 × 2 होगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कर रहे हो 1 1 पोजीशन पे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो 1 × 1 हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, तो 1 2 पोजीशन, तो 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करोगे, तो 2 × 1 प्लस 0 × 3, फिर क्या मिलेगा प्लस 1 × 0, ये आया। फिर इसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन, तो ये आएगा 2 × 2, ठीक, प्लस 1 × 2, फिर क्या आएगा 3 × 1, ध्यान से समझना। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो आएगा 2 × 0 प्लस 1 × 1, फिर 3 × -1। फिर उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 2 × 1 प्लस 1 × 3, फिर उसके बाद 3 × 0, ये आया। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 1 × 2 आएगा, फिर -1 × 2 आएगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा 0 × 1 आएगा, ये आया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 पोजिशन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में चलोगे, तो ये 1 × 0 हो गया, प्लस -1 × 1 आएगा, ठीक, प्लस 0 × -1 आएगा, ये हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 पोजीशन, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 हो गया, प्लस -1 × 3 हो गया,
-1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 हो गया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका ए स्क्वायर के डायरेक्ट अब कर देना, 4 प्लस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 करोगे 5 आएगा, 0 प्लस 0 -1, तो ये -1 आया। फिर इधर 2 प्लस 0 प्लस 0 ये 2 आ जाएगा। फिर इधर 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 आएगा। फिर 0 प्लस 1 -3, 1 -3 -2 आएगा। 2 प्लस 3 5। फिर इधर करोगे 2 -2, 2 -2 प्लस 0 0 आ जाएगा। फिर इधर 0 -1, 0 -1 तो -1 आए। फिर इधर करोगे 1 -3 -2 आ जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब ए स्क्वायर हमारे पास निकल गया है, अब हमको वैल्यू क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हमसे बोला हुआ है जो है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर अब हमसे पूछा हुआ, ये लिखे तो हैं, हेंस फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 4i। ए स्क्वायर हमारा निकल चुका है, अब इसके आगे हम इधर कर देते हैं। ठीक है, देखो हमको चाहिए ए स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 4i, क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 है, -1 है, 2 है, फिर 9 है, -2 है, 5 है, फिर उसके बाद 0 है, -1 -2 है, ये ए स्क्वायर हो गया। -5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू रखो, कितना है, 2 है, 0 है, 1 है, फिर 2 है, 1 है, 3 है, फिर उसके बाद 1 है, -1 है, 0 है, और प्लस 4i। देखो ये 4i मतलब आइडेंटिटी, तो आप जानते हो, आपको बताया था मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो थोड़ा इसको इधर ही लिखते हैं, जाने दो, नहीं बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। देखो इधर, नाउ यहाँ आप सॉल्व करोगे, नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 4i, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, ए स्क्वायर आपने निकाला 5 -1 2, फिर है 9 -2 5, फिर उसके बाद 0 -1 -2, -5 इंटू ए की वैल्यू रख दो, ए तुम्हारा है 201, फिर उसके बाद 213, फिर यहाँ कितना है 1 -1 0, फिर उसके बाद 4i। देखो आप जानते हो ना, आइडेंटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी उस ऑर्डर को ले लेंगे। तो देखो यहाँ सम करना है ना, सम और डिफरेंस, तो आप जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं, तो मतलब जो ऑर्डर इसका वही आइडेंटिटी का। तो ये सॉल्व होकर के हमारा 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, देखो ये 5 -1 2 9 -2 5, इधर 0 -1 -2, माइनस लगा करके 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 3 जा 15, फिर 5 -5 और इधर 0 हो गया, प्लस फिर यहाँ सॉल्व करने पे 4 0 0 0 4 0 0 0 4 हो गया। ठीक, अब इनको हम सम करेंगे, तो ऐड करो, देखो आप जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 -10, ये माइनस है ना, तो 5 -10 -5, -5 प्लस 4 करोगे -1 आएगा, फिर -1 -0 प्लस 0, तो ये -1 ही आएगा। 2 -5 -3, -3 प्लस 0 -5 3 आएगा, फिर 9 -10 -1 प्लस 0, ये -1 आएगा, -2 -5 -7, -7 प्लस 4 करोगे -3 आएगा, फिर 5 -15 -10, -10 प्लस 0, ये -10 आ जाएगा, 0 -5 -5 प्लस 0, ये -5 आएगा, फिर -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 करोगे 4, 4 प्लस 0 4 आएगा, फिर -2 प्लस -0 और इधर +4, तो -2 प्लस 4 करोगे 2 आ जाएगा, ये निकल के आए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई किसकी, ए स्क्वायर -5a प्लस 4i। तो इसमें आपको दो चीजें मैंने सिखा दिया, क्या क्या, एक जो है आपको मल्टीप्लीकेशन करना सिखा दिया, कैसे स्क्वायर निकालोगे,
और एक जो है आपको ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी निकालना सिखा दिया, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जितना अभी तक मैट्रिक्स पढ़े थे वो सब उतना टफ नहीं था, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। पहले आप एक्यूरेसी मेंटेन करना। कभी भी स्पीड अगर आपको इंक्रीज करना है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए पहले एक्यूरेसी पे अपने फोकस करो। जब आप एक्यूरेसी मेंटेन कर लोगे ना, स्पीड अपने आप आपकी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड के पीछे कतई मत भागना, पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। तो आज आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया, स्क्वायर निकालना सिखाया। तो यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग कल और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बीच में जो है तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 10 दिन से, पिछले 10 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। अब करूंगा धीरे धीरे, तबीयत सही हो गई है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ देखते रहो चैनल को, वीडियोस देखो। आप लोग आगे जो है हम प्रोसीड करते रहेंगे। 11th का भी सिलेबस अब कल से और खींचना स्टार्ट करें। जैसे 11th में रिलेशन फंक्शन सेट हो चुका है, ठीक है। इनइक्वलिटी अगली क्लास में 11th, और इधर अभी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। ये अभी मल्टीप्लीकेशन हुआ है, फिर आपको अभी जो है कोफैक्टर माइनर निकालना, एडजॉइन निकालना, मतलब डिटर्मिनेंट पढ़ा के फिर वापस मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। अभी आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज निकालना सिखाना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताना है, फिर डिटर्मिनेंट बताना है, फिर वापस मैट्रिसेस में आना है, लीनियर इक्वेशन सिखाना है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप लोग इंटरेस्ट बनाए रहो चैनल में। मैं भी इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट आप लोग को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।